हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पिछले पहले वाले वीडियो में अपन ने टू साइन ए साइन ए वाले टू साइन ए साइन ए टू कॉस ए कॉस बी वाले फॉर्मूले थे जिनका एप्लीकेशन अपन ने सीख लिया था। अब अपन को जो साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले हैं उनको अपन को सीखना है, किस प्रकार से उनको एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखें, क्वेश्चन है आपका साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए, दोनों फॉर्मूले को आपको एनालाइज करना है कहां लगाया। मैंने उसमें आपको पिछले वाले वीडियो में बनाया था कि जब भी वैल्यू आपको गुणा में दी गई हो, इनटू में दी गई है, तब आपको टू साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगाना है। और जब भी वैल्यू आपको इस प्रकार से दी है, प्लस माइनस में वैल्यू दी जाए, तो यहां पे आपको साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले लगाने हैं, है ना। वो चार फॉर्मूले मैंने आपको दिए थे और वो चार फॉर्मूले उसके दिए थे, उसके एप्लीकेशन टू साइन ए साइन ए कॉस बी वाले अपन पिछले क्लास में सीख चुके हैं। अब इसमें अपन साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले सीखेंगे, है ना। तो अब देखिए, इसमें किस प्रकार से आपको देखना है। उसने बोला है ये साइड लेके आप जीरो प्रूफ कीजिए। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा कठिन सवाल और लेंगे अपन। तो आप इसको सिंपल सा सवाल को देख लीजिए किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, तो एलएचएस साइड लेंगे। राइट, एलएचएस साइड क्या है? साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10, ये है। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी वाला। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी वाला। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी वाला। ठीक है, तो क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, यही होता है ना, इंटू साइन 50 माइनस 17 बाई 2, यही होगा, है ना। सी प्लस डी बाई 2 माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 10। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? साइन सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, ये सब इसमें आ रहा है ऐसा। ठीक है, अब देखिए, प्लस की संख्या इनटू में हो गई। ठीक है, 2 कॉस, इसको गुणा करेंगे 120 बाई 2 इंटू साइन माइनस 20 बाई 2 प्लस साइन 10। ठीक है, इसको हो जाएगा 2 कॉस 120 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 इंटू साइन, साइन हो जाएगा माइनस 10 प्लस साइन 10। कॉस 60 की वैल्यू मैंने आपको बताई है क्या होती है, 1/2 इंटू साइन माइनस 10 प्लस साइन 10। 2 से 2 कट जाएगा, यहां आ जाइए, है साइन माइनस 10 प्लस साइन 10। अब आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा प्लस साइन 10। माइनस के प्लस के कट जाएंगे, आ जाएगा 0। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले को आपको इस प्रकार से एप्लीकेबल करना है। ठीक है, ये एक सिंपल टाइप का आपका क्वेश्चन था, किस प्रकार से आपको साइन सी प्लस साइन डी का यदि फॉर्मूला दिया गया है तो आपको कैसे प्रूव करना है। ये सिंपल सा है ना, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल, एक ही बार लगाया है आपने फॉर्मूला और आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा उस प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूले मैं पहले वाले वीडियो में दे चुका हूं, है ना। अभी मैं सिर्फ उसका एप्लीकेशन आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉस 3 थीटा प्लस कॉस
7 थीटा, सॉरी बार बार ना करके इसे लिख दू, cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा, ठीक है, cos 7 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा इक्वल टू कह रहा है cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो आपको ये वाली साइड लेके ये वाला प्रूफ, हमेशा प्रूफ ऐसा किया जाता है कि भाई जो जिसमें ज्यादा है तो उससे उसको प्रूफ कीजिए, ये लेके ये भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम, मतलब आपको बहुत कठिनाई होगी, ठीक है, ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। देखिए, अब देखिए इसका फॉर्मूला तो अपना है नहीं है, तो क्यों ना अपन इसको और इसको ले आए, इसको और इसको ले आए, तो इसमें देखिए खराब ही है, ठीक है, cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा इक्वल टू 2 cos 5 थीटा। इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस cos 5 थीटा, इसको लिखेंगे 2 cos 3 थीटा, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, इसको यहां किसका दिया, इसको यहां लाया, अब यहां पे लग जाएगा cos c माइनस डी और cos c माइनस डी, ठीक है। cos c माइनस डी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है ना, क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, 70 नहीं है, थीटा है वो, है ना, याद रखना। इसी प्रकार से 2 cos थीटा 5t बाई 2 इंटू cos थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, ठीक है, आपका यहां पे रहेगा 2 cos 5 थीटा, यहां पे 2 cos 3 थीटा, ठीक, समझ में आया इतना, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा 2 cos, सॉल्व करोगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 इंटू कॉस कितना -4 थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 5 थीटा, ठीक है, 2 cos, ये हो जाएगा 6 थीटा बाई 2 इंटू कॉस -4 थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 3 थीटा, ठीक है ना। अब ये ऐसे कटेंगे नहीं क्योंकि प्लस में संख्या है ना, तो इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे अपन, 2 cos 5 थीटा, दो काटेंगे प्लस में से 2 आ जाएंगे, ठीक है, cos माइनस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं, cos -2 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा अपॉन, यहां हो जाएगा 2 cos 3 थीटा इंटू कॉस -2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्योंकि नीचे नहीं जा रहे हैं ऊपर तक जा रहे हैं तो इसलिए अपन ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें, अब इसको लिख लेंगे अपन, ये हो जाएगा, बड़े में लिखना पड़ेगा, 2 cos 5 थीटा हो गया, माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का थीटा हट जाएगा, प्लस का थीटा आ जाएगा, 2 cos 5 थीटा,
अपॉन 2 cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा। ठीक है, देखिए ऊपर वाले से ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, नीचे वाले से ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो आ जाएगा 2 cos 5 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा cos 2 थीटा, यहां क्या बचेगा 1। इसी प्रकार से ये नीचे का कॉमन आ जाएगा दोनों का, 2 cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1। अब देखिए अब इनटू में है, आप काट सकते हैं अपन, ये दोनों कट जाएंगे, सेम है अपॉन में, ठीक है, 2 से 2 कट जाएंगे, तो बचेगा cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। यही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आपको sin c माइनस sin d वाले फॉर्मूले लगाने हैं, है ना। sin c माइनस sin d वाले फॉर्मूले जितने भी हैं आप वो लगा लेंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, है ना, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, है ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखिए एक क्वेश्चन और है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके sin c माइनस sin d वाले फॉर्मूले। सॉरी, फॉर्मूले किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है वो आपको बताया गया है, ठीक है। ये हो गए आपके sin c माइनस sin d वाले। तो देखिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। आपके इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, 2 sin a sin b वाले, 2 cos a cos b वाले, sin c प्लस d वाले और cos c प्लस d वाले। तो ये सारे क्वेश्चन तो आपके हो गए हैं। अब मैं आपको नए फॉर्मूले दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन उनसे आते हैं, ठीक है। अब हम एक साथ सारे फॉर्मूले जितने भी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े हैं, मैं आपको एक साथ सारे फॉर्मूले दूंगा। और अब चूंकि क्या है, हमने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसलिए पढ़ा था क्योंकि अगर मैं आपको एक साथ सारे फॉर्मूले दे देता तो आप बिल्कुल एकदम से पागल हो जाते कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूले पढ़ाए पहले और फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अब मैं जो थोड़ा सा कठिन टफ प्रॉब्लम रहती है, उन टफ प्रॉब्लम पे किस प्रकार से वो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना। तो अगले वीडियो में मैं आपको नए फॉर्मूले दूंगा और उन फॉर्मूले पे बेस्ड, सारे फॉर्मूले पे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें सारे फॉर्मूले यूज होंगे। अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही, है ना। अगले वीडियो में अपन सारे फॉर्मूले प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।